पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति में त्योहार केवल धार्मिक या सांस्कृतिक अवसर नहीं होते, बल्कि वे सियासी संदेश देने का भी माध्यम बन जाते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव इस मकर संक्रांति दही चूड़ा का भोज करने वाले हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित किया जा रहा दही चूड़ा भोज भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पटना स्थित 26 स्टैंड रोड में दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर वे लगातार नेताओं और खास लोगों को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री मदन साहनी से उनकी सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें इस भोज कार्यक्रम का औपचारिक निमंत्रण दिया। तेज प्रताप यादव ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की। उन्होंने लिखा कि वे मंत्री श्री मदन साहनी से मिले और उन्हें मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने मंत्री को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। अब देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दही चूड़ा भोज केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके जरिए तेज प्रताप यादव अपनी राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दही चूड़ा भोज बिहार की परंपरा का अहम हिस्सा है और इसे आम जनता से जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन के जरिए तेज प्रताप यादव खुद को जनता और राजनीतिक वर्ग के बीच सक्रिय रूप से स्थापित करना चाहते हैं। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में काफ़ी दिनों से खटपट चल रही है, जिसको लेकर भी ये जो दही चूड़ा का भोज है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। कुछ नया खेल करने का दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप ऐसा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इससे ये संकेत भी मिलते हैं कि तेज प्रताप यादव आने वाले समय में अपनी राजनीतिक भूमिका को और मजबूत करने की तैयारी में है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के नेताओं से मुलाकात कर वे ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति संवाद और संपर्क पर आधारित है। तो कुल मिलाकर मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित ये दही चूड़ा भोज एक सामाजिक आयोजन होने के साथ साथ एक राजनीतिक संदेश भी देखा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आयोजन बिहार की राजनीति में क्या नई हलचल पैदा करता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।